मैं पहुंच गया मंडी। ये आप देख सकते हो, ये है मंडी का ग्राउंड। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, हाथ ही ठंड गए हैं मेरे पूरी तरह से। बाइक में आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाथ सब ठंड गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, तो चलते हैं अपने काम पे, काम कर लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे हो रहा है लंच, और लंच में बनाया हुआ है चावल, और ये है साग। किस चीज़ का साग है वंदना? ये जो हमारी क्यारी में जो कुछ भी था ना, हाँ वो सब मिक्स करके ले आए। हाँ, और थोड़े से चावल डाल के बहुत टेस्टी साग बनाया भाई। बच्चों को जब कोई चीज टेस्टी लग गई ना, तो समझ लो वो सुपर टेस्टी है। हाँ जी, बताओ कैसे? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। खास कर हमारे घर में तो खास अभी शानवी को जो टेस्टी लग गया वो टेस्टी है। अभी मिट्टू कभी चम्मच से खा रहा, कभी हाथ से खा रही है। क्या वो मिट्टू? चम्मच से मिक्स कर रहा हूँ, गरम है क्योंकि। अच्छा, हाथ से खा रहा है। देसी घी में तड़का लगाया ना इसमें। अच्छा, और बहुत ही गजब का, मतलब ये जो साग बात होता है ना, इसको हाथ से ही खाने का मजा आता है। चम्मच से खाओगे तो मजा नहीं आएगा। और अभी आप देख सकते हो सामने का सीन, और मैं भी घर पहुंच गया हूँ। अभी आधा घंटा हो गया है। एक्चुअली सर में दर्द लग पड़ी है बहुत ज़ोरों से। मैं गया था मंडी, काम था, फिर वहाँ काम कुम करके आया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई होंगी। तो मैंने कुछ नहीं खाया मंडी में यार, ठीक है। मैं ज़्यादा घर का खाना पसंद करता हूँ, और अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना खुना खाने की, अकेले बैठ के खाए, ठीक है। अब इनको वहाँ पे शक बहम होता, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मम्मा और मिठू यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। जो भी कचरा है उनको एक बोरी में डाल रहे हैं। और ये यहाँ पे डाली थी जो साइड में, यहाँ पे इन्होंने आग जलाई, वो आग बुझ गई है। और यहाँ पे ये सारे लोग, मतलब ये दोनों लोग, मेरी मम्मा और मृदुल, यहाँ पे ये जो कचरा है वो सारे के सारे कचरे को उठा रहे हैं। और एक बोरी इधर है जिसमें भी कचरा है भरा हुआ, और एक बोरी उधर है जिस पे अभी भर रहे हैं। यही रीज़न है कि मुझे ना किराएदार रखना ही पसंद नहीं है, खासकर ऐसे किराएदार जो इधर उधर कचरा फैलाएं। फिर मतलब वो चले जाएं कर कुर के, और फिर निपटाती रहूं मैं। तो एक्चुअली हुआ यूँ, जैसा आपने पहले भी देखा ही था, यहाँ पे बहुत सारा झाड़ था, तो पता नहीं चलता था कि किसने क्या कर दिया, इतना मैं भी ध्यान नहीं देती थी। तो कुछ टाइम पहले ना, जब हमारे घर जो ऊपर वाला फ्लोर बनाया ना हमने, वो बन रहा था, तो उसी दौरान हमने ऐसे किराएदार रख दिया। अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ बोलूँगी तो फिर बड़ी सारी मुद्दे उठ जाते हैं। तो वो बंदे क्या करते थे कि ऊपर से सारा कचरा नीचे फेंक देना, और पूरा झाड़ था, तो पता भी नहीं चलता था। अब जब फिर मैंने ये धीरे धीरे क्लीन कर रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड वगैरह जंगली जानवरों का खतरा रहता था, तो धीरे धीरे जब क्लीन करना शुरू किया, तो यहाँ पे फिर ना वो दिखना शुरू हुआ। और फिर जिसका घर होता है भाई, फिर उसी को किराएदार तो कुछ दिन रहते हैं, निकल लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मम्मा अभी आमले खोट रही है। तुम खोट रही है मम्मा आमले? ये आमले हम ना स्टोर करने के लिए छील रहे हैं। फिर ये देखो, इतने सारे हमने छील दिए हैं, और बाकी छील ही रहे हैं, क्योंकि ऐसे ये ख़राब हो जाता है ना। फिर ये देखो इस तरीके से ख़राब होना शुरू हो गया है, बीच में कुछ खराब हो रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या है कि इसको इस तरह से हमने छिल के गुठलियाँ निकाल दी इसकी। ये देखो इस तरीके से गुठलियाँ, ये मैं भी रख रही हूँ इधर को ना। इनको भी, इनका मैं जूस सा बना करके बालों में नहाने से पहले लगाऊंगी। और बाकी ये जो निकाल रहे हैं, तो इसको हम कुछ ऐसे ताज़ा स्टोर करेंगे ना। ताज़ा कैसे स्टोर करेंगे कि आमले को हम ना एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे, और फिर उसमें डाल देंगे पानी, फिर उसको फ्रिज में रख देंगे। फिर डेली चल पड़ता है वो भी, कम से कम मतलब 5-6 महीने तक चल सकता है ऐसे। और आम स्टोर करते थे हम लोग ऐसे ना, तो इस बार आमले को भी बोला देखते हैं क्या कर स्टोर करके। और कुछ को फिर हम लोग सुखा लेंगे, थोड़ी चटनी भी बना देंगे, थोड़ी चटनी बना लेंगे, थोड़ा सा सुखा लेंगे। पर मेरे को सबसे बेस्ट तरीका लगता है सुखाने वाला। पिछले बार हमने क्या किया, पूरे वो आमले उसको फिर
सुखाने के बाद में उसको ग्राइंड किया, उसका पाउडर बनाया था। हर सब्जी में हम डालते थे, उसका कलर भी बढ़िया आता था और कलर भी बढ़िया आता था और इम्यूनिटी बूस्टर भी रहता था। एक कमेंट आया था हाँ, मैं वही बोलने वाला था। इतने आंवले खाते हो फिर बोला आपकी इम्यूनिटी नहीं। हमने ना बीच में बंद कर दिया था, आपने तो देखा था कि भी सीजन में थोड़े थोड़े खाए थे, फिर उसके बाद लेके ही नहीं आए, मतलब थोड़ा सा आपको पता ही है कि। और एक बोल रही थी कि यूनिटी बोला हमने, एक मिनट यूनिटी को छोड़ो, फिर क्या बोलते कि तो ना फिर बीच में हमने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया था आंवला है ना, तो उस दौरान ही फिर ये मौसम जैसे चेंज हुआ, फिर तो वायरल जैसा हो गया था, फिर उस वजह से फिर अब इसी वजह से फिर वापस से हम लेकर के आए। मैं क्या नहीं, इस बार फिर से प्रबंध करके लेकर के आने ही है भाई कहीं ना कहीं से, और खाने हैं फिर आंवले। तो फिर से अब जूस पी रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज ना मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, मतलब बुखार ठीक होने के बाद भी मेरी पूरी छाती जाम थी, और छाती ठीक हो गई है? अब ठीक हो गया सारा सिस्टम। तो इसलिए मतलब आंवला जो है ना सीजन में ज़रूर खाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका लगता है मेरे को कि इस तरीके से आप छील लो ना, फिर इसको सुखा लो, सूखने के बाद फिर अगर आपको जैसे जूस भी बनाना हो ना, तो रात को भीगने के लिए डाल दिया 1 चम्मच, अगर आपने पाउडर बनाया तो पाउडर, नहीं बनाया तो ऐसे ही जो सुखाया हुआ उसको डाल दो, फिर सुबह मिक्सर जार में उसको ब्लेंड करके पूरा पी जाओ, मतलब उसके साथ ही जो आंवला था, ड्राई आंवला, तो वो भी और पानी भी। और बाकी अगर ऐसा नहीं भी करना है ना, तो आप उसको जूस पी लो, और जो ड्राई आंवला है उसको फिर आप चटनी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूख के तो बहुत कम रह जाएंगे, रह तो कम जाएंगे ना, पर वो चाहे आप फिर साल रखो, 2 साल रखो, बीच में जैसे कभी 2-3 महीने बाद बाहर निकाल के धूप लगा ली, और बाकी वो फिर ना ख़राब नहीं होता। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वो ये वाला तरीका। पर इस बार हम थोड़ा अलग अलग तरीक़ों से स्टोर करेंगे। थोड़ा सा मेरा है कि थोड़ी सी कैंडी भी बनाऊँगी भला, फिर जो रेसिपी मैं बनाऊंगी ना वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, तो ये ठीक है। अदरवाइज देखो ख़राब हो जाएंगे, फिर आंवले इतनी मेहनत से लेकर के आए हैं वहाँ से ना, तो वही पता नहीं अगली बार होंगे भी नहीं होंगे। ये होता है कि 1 साल होते हैं, 1 साल नहीं होते। नहीं, आंवले तो होते ही होते हैं। नहीं होता है सब नहीं। वो आम के केस में होता है, जो लोकल वाले पेड़ होते हैं उनमें। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? इम्यूनिटी की बात है। एक ने वो जो हमेशा उल्टे कमेंट करती है, वो क्या नाम है उसका, नाम भूल गया कि आपने यूनिटी बोला, तो क्या हो गया, समझ आना चाहिए बस। आपकी जनरल नॉलेज वाला अच्छी है तो आप अपने पास रखिए भाई, हमारी जो है हमारे पास है, और बाकी रह गई ऐसे इतना परफेक्ट तो कोई नहीं होता कि हाँ जी भाई स्पेलिंग सुधारो, ये करो वो करो। भाई हम देसी ठीक है, देसी बंदे हैं, सीधा देसी बोल देसी। तो ये बनाई है दही की कड़ी, जो कि वंदना ने खुद बनाया, अपने आप बनाते ना कुछ तो ऐसे मेंशन करते हैं ये मैंने बनाया, लेकिन मैं बनाती हूँ तो उसको मेंशन नहीं करते। ये देखिए बहुत ही टेस्टी कड़ी, मतलब बच्चों को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने देखो आज यहाँ तक थी ना कढ़ाई, यहाँ तक पहुँच गई। अभी मैंने खाना नहीं लिया, अभी पतिदेव ने भी खाना नहीं लिया। और ये बनाई इसने कड़ी, और मैंने चने बनाए, उसको भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये चने मैंने बनाए हैं। हाँ, तो जो ये खुद बनाते हैं ना उसको मेंशन करना बिल्कुल नहीं बोलते। रसीले बनाए हैं क्योंकि हमने चावल के साथ ये चीज़ें बनाई है ना, आज तो मेरा मज़ा ही आ जाएगा। आलू, चने, चावल, फिर उसके बाद साथ में आलू डाले हमने, आलू का ध्यान नहीं रहा मुझे, कड़ी, तो मज़ा आ जाएगा खाना खाने का। तो चलिए मैं खाना लगाती हूँ, फिर बैठते हैं पल्ली साइड धूप में बैठ के खाते हैं। तो कड़ी चावल आज बहुत मन था पतिदेव का खाने का, तो उनका फेवरेट खाना आज बना हुआ था, तो उन सबको मैंने दे दिया था। और फिर वो आंवले की गुठलियाँ वगैरह रह गई थी समेटने को, वो सब समेटने के बाद अभी लग रही है मेरी थाली। तो देखो मैंने क्या क्या लगा दिया इसमें। ये है जी बैंगन का भरता, जो कि सुबह ब्रेकफास्ट में बना था और बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बचा था, तो मैंने सोचा क्यों इसको भी वेस्ट करना, टेस्टी था बना हुआ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं ले लूँगी कड़ी, क्योंकि कड़ी तो भाई सबकी ही फेवरेट है, और जब दही की कड़ी बनती है ना तो भाई सब चटकारे ले के खाते हैं। और मुझे ना कड़ी में पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए सिंपल में ज़्यादातर पतली पतली कड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद मैं थोड़े से चने भी डाल दूँगी, मतलब मैं अपनी थाली को ना बिल्कुल लोडेड बनाना चाहती हूँ। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ साग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब्जियाँ ज़्यादा हो गई और प्लेट आप देख ही रहे हो छोटी हो गई, और कोई चक्कर नहीं, मैं इसी तरह से खाऊंगी और हाथ से खाऊंगी, साथ में एक चम्मच भी लेके जाऊंगी ताकि कड़ी उससे पी सकूं। देखिए जी मेरी बहुत ही ज़्यादा लोडेड थाली जा रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सभी मेरी थाली पे अटैक करेंगे, क्योंकि इतनी लोडेड थाली सिर्फ मेरी ही है। ये देखिए जनाब, मेरा खाना है, इसमें सारी चीज़ें डाली गई हैं।
ओ माय गॉड, साग तो मैंने भी खाना है, साग मैंने भी खाना है। सब डाल दिए, देखो ये लग गई डिमांड आने, साग मैंने भी खाना है। होगी फिर। तो भाई हम पौष्टिक खाना खाते हैं और ये आमले अभी सुखाने के लिए मैंने रखे नहीं, बस भूख लगी थी बड़ी जोरों की, नंग की ये सब करते करते बड़ा टाइम हो गया था। और ये देखिए जी धूप लगी हुई है अच्छी खासी, और मृदुल अपना खाना खा चुका है, वो गया है हाथ साफ करने। ये देखिए जी शन मिठू भी आ गए हैं सामान लेकर के, बहुत भारी भरकम लग रहा है कि क्या क्या लेकर के आ गए भाई। इसमें है पपीता। हाँ पपीता को तो हटा दो जी साइड में, और ये है जो ड्राई चीजें हैं वही रखो भाई जी इधर। अच्छा ये क्या क्या लाए भाई? ये मखाने हैं। नहीं क्या चीज लाई ये नमकीन बनाने के लिए लाए। अच्छा भाई आज ना इन्होंने मेरे से डिमांड की कि हम लोग भाई नमकीन खानी है, तो मैंने मना किया कि भाई पैकेट बंद चीज़ें तो खानी नहीं है। तो मैं मिट्ठू ने बोला कि चलो कोई नहीं सामान लिख दो बोले जो जो लाना है, और फिर हम कल खुद बनाते हैं नमकीन। तो देखो जी मैंने लिखा था सामान, सबसे पहले आ गया मखाने, फिर उसके बाद क्या आ गया जी, ये क्या है जी, ये काजू आ गया, और ये तो मसाले हैं जी, इसको अपने पास ही रखो। ये पापा के मसाले हैं क्योंकि ये बादाम है, ये पोहा है, और क्या क्या ये काली दाल भी डालनी है क्या? नहीं ये तो पापा के सुबह बननी है। अच्छा ये किशमिश है जी, और ये दालें लेकर के आए हैं, और ये कुछ चने लेकर के आए हैं। चने तो मैं ऐसे भुने भुने ही डाल दूंगी उसमें ना, बाकी चीज़ों को करूँगी थोड़ा थोड़ा फ्राई। अच्छा मूंगफली भी लेकर के आ गए भाई जी, वाह भाई वाह, बिना छिलके वाली मूंगफली भी आ गई। और ये मेरी फेवरेट दाल है, पीली वाली मूंग की दाल, फटाफट बनती है 2 सीटी में, और इतनी टेस्टी लगती है ना, मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बस अब इसको कल बनाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं।